उत्तराखंड के सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में आज उत्तराखंड भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। एक कहावत है, बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। बर्बादे गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है, हर साख पे उल्लू बैठा है। यहां भ्रष्टाचार इस चरम तक बढ़ गया है कि सरकार अपनी ही नीतियों का खुद ही उल्लंघन करती है। एक छोटी सी बात, अभी प्रीतम सिंह जी ने और यशपाल आर्या जी ने कहा कि नगर निगम भ्रष्टाचार रोज अखबारों में छप रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होती। उसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज जब हम देहरादून में घूमते हैं तो हमारे अपन बने हुए कुछ बोर्ड आपको भी दिखाई दे रहे होंगे चारों ओर लगते हुए। पलटन बाजार में उस बोर्ड का ठेका हुआ और लगभग 750 दुकानें पलटन बाजार में हैं और 5,18,77,216 रुपये 27 पैसे का ये टेंडर हुआ। अगर हम 750 दुकानों में भी ये बोर्ड लगाते हैं तो एक बोर्ड की कीमत बनती है 59,159 रुपये 62 पैसे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार। स्मार्ट सिटी के नाम पर नहीं, ये तो देहरादून में हो रहा है। सबमिट हुई थी भाई, इन्वेस्टर सबमिट। अब उस बोर्ड में लाइट भी दुकानदार खुद लगा रहे हैं, वो नहीं लगा रहे ठेकेदार। तो आप कल्पना करिए कि स्मार्ट सिटी का बजट कितना था, कैसी बंदर बांट उस स्मार्ट सिटी की इस सरकार ने। देहरादून में सरकार की नाक के नीचे भ्रष्टाचार हुआ। आबकारी, जिसकी बात अभी आदरणीय प्रीतम सिंह जी ने भी करी, आदरणीय यशपाल आर्या जी ने भी करी। आबकारी नीति में इसका जो एक्ट है उसमें यह है कि कोई भी दुकान अगर रिन्यूएबल होगी या ठेकेदार दोबारा उसमें टेंडर डालेगा तो उसका पिछला बकाया पूरा होना चाहिए। पिछली सरकार की देनदारी पूरी होनी चाहिए। सरकार अधिभार एडवांस में लेती है, लेकिन 2020-21 में, 2022-23 में, अब समझिए 23-24 में सरकार ने खुद इसका उल्लंघन किया। इसमें एक शराब व्यापारी को, जिसमें विदेशी मदिरा की दुकान रुद्रपुर, 1,59,99,000 बकाया था और इनको बिना बकाया जमा किए टेंडर दे दिया। इनके नाम पे 4 दुकानें, इनके नाम पे 4 दुकानें इनके बेटे के नाम पे। खटीमा में भी इनकी दुकान है। और आज मार्च और अप्रैल का महीना है। मार्च अप्रैल का महीना मतलब गरीबों पे अत्याचार। अब आपका बिजली विभाग जगह जगह प्लास लेके घूम रहा है। जिसका 5,000 बकाया है उसका भी कनेक्शन काट रहा है, जिसका 7,000 बकाया है, 10,000 बकाया है, कनेक्शन काटने शुरू कर दिए हैं। कोई गरीब जो घर का मुखिया है वो चारपाई पर बीमार पड़ा है, उसके बच्चों का एग्जाम है, लेकिन बिजली विभाग 7,000 के नाम पर उनका कनेक्शन काट देता है। लेकिन ये सरकार इस व्यापारी के, इस शराब के व्यापारी जिसकी ये दुकानें हैं, इसका 6,32,91,644 6,32,91,644 रुपए का अधिभार माफ करती है। जो देसी की दुकान है उसका 62,63,928 रुपए की छूट उसको है। आप समझिए, जो व्यापारी
इससे व्यापार कर रहा है, पैसे कमा रहा है, उसके करोड़ों रुपए माफ हो रहे हैं, और एक गरीब आदमी जो बीमार, घर का मुखिया बीमार पड़ा, उसकी बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ये उपलब्धि है सरकार की। ये जो रिन्यूअल हुए हैं, इनके रिन्यूअल जो हुए हैं, उसमें अब सारे रिन्यूअल पढ़ेंगे तो रिन्यूअल में है दे बकाया के उपयुक्त विषय में आप द्वारा दिए गए मौखिक निर्देशों के अनुसार, मतलब मौखिक निर्देश कर दिए गए 6 दुकानों को, या आरटीआई की उसको रिपोर्ट है। सचिव आबकारी उत्तराखंड डीएम कहते हैं कि भाई आपके मौखिक आदेश पर हमने ये रिन्यूअल कर दिए हैं, आपके मौखिक आदेश पर छूट दे दी है। अब उधम सिंह नगर जिले आबकारी के दुकानें हुई, अखबार ने छापा है ये अध्यक्ष जी, बैंक गारंटी में फर्जीवाड़े पर आबकारी अधिकारी को नोटिस। मतलब एक व्यापारी शराब का टेंडर डालता है और उसमें 15 बैंक गारंटी फर्जी लगाता है, 15 बैंक गारंटी, जिसमें जब वो खुलता है और दुकान के 2 दुकानें बंद हो गई, उनका अधिभार कौन देगा? बैंक गारंटी फर्जी है। पूरा मामला प्रकाश में आता है, आबकारी कमिश्नर द्वारा जांच होती है, डीओ आपका जिला आबकारी अधिकारी दोषी पाया जाता है, ठेकेदार दोषी पाया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी के ऊपर मुकदमा नहीं होता। ऐसी सरकार, जिस सरकार में सरकारी विभाग से करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा है, फर्जी दस्तावेज, ये गारंटी के फर्जी दस्तावेज है। अब बाद में वो कहते हैं जी हमने वो दस्तावेज बदल दिए, बात खत्म। और दस्तावेज बदलने के बाद ये 6.5-7 करोड़ रुपया ये माफ हुआ है। तो आप कल हम कह रहे थे कानून व्यवस्था, जब जो अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त है, सारे सबूत सामने हैं, विभाग के उच्च अधिकारियों की रिपोर्ट है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस ठेकेदार पे मुकदमा होना चाहिए था, अधिभार जमा नहीं था, उसको माफी की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हम किससे इसकी शिकायत कर सकते हैं? अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, ये हाल हो रखा है सरकार में। अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। अब बात करें खनन की, एक बड़े खनन व्यापारी है, उनके लिए कहा जाता है वो सारी सरकारें चलाते हैं। पहले बेल पड़ाव में, चाचा आपका क्षेत्र है बेल पड़ाव शायद, चुगान के नाम पर, अच्छा माननीय सदस्य जी माफी चाहता हूं, तो जो है उधर जो है चुगान के लिए जो टेंडर दिया जाता है, जिसमें है 3 मीटर से 6 मीटर तक आप खोदेंगे, करीब 20 एकड़ जगह पे 100 फीट गहरे पूरा समंदर बना दिया, खोद के निकाल दिया उस जो है खनन व्यापारी ने, जो प्रिय है सरकार में। और उसके बाद लाल कुआं में क्रेशर से जो मिट्टी निकलती है उसके नाम पर 6-6 एकड़ के 3 गड्ढे बनाने की परमिशन ले ली, और उन 3 गड्ढों को भी 50-60 मीटर खोद दिया। पूरा जितना माल था वो निकाल के ऊपर कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं, सरकार की आंखें बंद हैं। अब देखा भाई खनन में ऐसे तो हमने बहुत कर लिया, हिसाब किताब लगा, तो बोला अब खनन को हम पूरा प्राइवेट देंगे। अध्यक्ष जी, खनन को बोले हम पूरा निजीकरण करेंगे। 4 जिलों में मुख्य खनन है। माननीय भुवन जी, देहरादून, मैं ये कह रहा था हरिद्वार, कि बैल पड़ाव का आपने नाम लिया, बैल पड़ाव गए कभी आप? जी बिल्कुल गया हूं। अगर ऐसा होगा
तो या मैं सदस्यता छोड़ूंगा या तुम छोड़ोगे। मैं आपको बेल पर 100 मीटर गहरे अगर गड्ढे होंगे, 100 फीट 100 फीट, हाँ। हाँ, गहरे अगर खड्डे होंगे और इतने लंबाई चौड़ाई में। अब तो अध्यक्ष सदस्य महोदय वो बात 1 साल पुरानी हो गई। अच्छा, भर गए अब। भर गए। मैं मारने की भी कोई आपसे सीमा होती है यार। मैडम बहुत आपने महत्वपूर्ण बोल मारने की दिया भी कोई तीन सीमा चार बोला चीजों मैडम, पे- ये तीन तो चार अभी चीजों है। पे बोल दिया नहीं, काफी 10-15 मिनट से 12 मिनट हो गया। 12 पावर मिनट हो में गया। कंपनी को ठेका दिया गया उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और जो है देहरादून। और पहले 28 नवंबर को प्रस्ताव बनता है कि जो है 70 रुपए टन कीमत तय होती है और प्रस्ताव बनता है कि जो टेंडर लेगा वो 5 करोड़ घन मीटर से 7 करोड़ तक खोदेगा। तो 70 के हिसाब से आप लगा लीजिए 350 करोड़। फिर उसमें सुधार होता है, नहीं ये नहीं पड़ेगा, उसको 4 करोड़ कर दिया जाता है से 7 करोड़ तक। जबकि पिछले 2022-23 में 7 करोड़ 11 लाख पॉइंट 2 घन मीटर खनन हुआ है इन 4 जिलों में, और 23-24 में 5 करोड़ 68 लाख, और इसे 4 करोड़ में दे दिया। सीधे सीधे सरकार ने अपने राजस्व का लगभग 75 लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से नुकसान किया, क्योंकि भाई खनन का तो विशेष प्रेम है। और 5 साल के लिए टेंडर दे दिया और 5 साल के लिए फ्लैट दे दिया कि प्रतिवर्ष कुछ अधिभार बढ़े नहीं, सीधे 5 वर्ष का 303 करोड़ के हिसाब से दे दिया। और उन्हें अधिकार, खनन नीति में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ ये पता नहीं, एक प्राइवेट कंपनी को अधिकार दे दिया कि पेनल्टी भी वो डालेगी, बातें आ चुकी हैं, रॉयल्टी भी वो करेगी, सब बातें आ चुकी हैं। और बैरियर भी लगाएगी। ये एक अधिकारी हैं, एई है, एई मैडम। मैं कल आपसे कह रहा था तो हाँ, एक एई 5 भाजपा के विधायकों पे भारी। इसमें देखिए, अब आप समझिए, इसमें मोहन सिंह बिष्ट जी ने भी चिट्ठी लिखी हुई है, ये है। इसमें सरिता आर्या जी ने भी चिट्ठी लिखी है, इसमें राम सिंह केड़ा जी ने भी चिट्ठी लिखी है, इसमें बंशीधर भगत जी ने भी चिट्ठी लिखी है। एक एई 5 भाजपा विधायकों पर भारी लघु सिंचाई का है नैनीताल में, और महालेखाकार उसके लिए सिफारिश कर चुका है कि भाई विजिलेंस कराइए, इसने घोटाला किया हुआ है। लेकिन सरकार भ्रष्टाचार को मौन समर्थन या भ्रष्टाचार में शामिल, इससे 5 विधायक आप समझिए, सीएम पोर्टल में भी शिकायत है, एक बार नहीं कई बार। हाँ, मुझे भी करी तभी तो लाया। देखिए, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन एक मशीन है, अभी दिखाता हूं। एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन है। ये वर्क स्टेशन खरीदने के लिए बलूनी जी ने एक चिट्ठी लिखी है जिसकी कीमत 16 लाख है। अभी ये चिट्ठी है 24/1 की, 24/1 की। अध्यक्ष जी, ये 16 लाख की खरीदी है। हमारे दून मेडिकल कॉलेज में इसकी खरीद होती है, और इसमें L1 और L2 जो दोनों हैं वो बाप बेटे हैं, और इसकी कीमत है 59,99,777। पता नहीं बेटा है बाप। और दूसरा है 60 लाख। मतलब ये कई राज्यों ने खरीदी है। मैं बताना चाहूंगा आपको, अब मामला इतना संगीन है कि इसमें नागपुर इन्होंने खरीदी है 11,67,000 की, दिल्ली में 17 लाख की, पहाड़ है ना, जयपुर में 11,16,000 की, दिल्ली 14,42,000, और उत्तराखंड ने खरीदी
अरे यार पहाड़ है, पैसा पहाड़ है। 59,99,777 कंक्लूड करिए। भ्रष्टाचार सेम है, भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा, भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा। जब वो आए ना तो वो नीचे जो है कोई कार्रवाई नहीं, अभी रोक Conclude लगी है, now. Please कोई conclude. कार्रवाई नहीं। प्लीज कंक्लूड। अध्यक्ष जी, मैं कंक्लूड ही कर रहा हूं। बहुत सारे मामले भ्रष्टाचार के ऐसे हैं, ऐसी स्थितियां हैं कि सरकार भ्रष्ट अधिकारियों आप को, कंक्लूड करिए माननीय सदस्य। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। भ्रष्ट अधिकारियों को- बिल्कुल नहीं, अब आप कंक्लूड करिए। से ना कंक्लूड प्लीज। कंक्लूड कर रहा हूं अध्यक्ष जी। चढ़ाई हो जाती ये भ्रष्टाचार का मामला है। नहीं, या ये तो आप समय लीजिए अपने ये साथियों का। उत्तराखंड सरकार और नहीं तो में conclude बैठे करिए। अधिकारी अब क्या संदेश जा रहा है, देखिए माननीय मैं सदस्य आप एक कंक्लूड। बात के साथ कंक्लूड नहीं, कर रहा बिकॉज हूं। आप रिपीट कर रहे हैं चीजों को। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं। कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती, सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। एक मोम के पुतले हो, पुतले सा किरदार तुम्हारा है। एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा। वालों पे आरोप लगा दिया आपने। आदरणीय अध्यक्ष जी, बैठिए माननीय सदस्य। भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा